सो टुडे वी आर ट्रैवलिंग टू इंदौर वाया दिल्ली और 6 घंटे की फ्लाइट होने वाली है। मैंने सारे स्नैक्स वगैरह सब बेबी के लिए रख लिया है, सारे टॉयज जो कि मैंने अमेज़न से मंगवाई थी। एंड ये सारे स्टिकर्स ना काफ़ी हेल्पफुल थे, बच्चों को बिज़ी रखने के लिए बहुत ज़्यादा काम आता है। हम इंदौर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली बहुत दिन बाद हम सब मिल रहे हैं और मेरी बेबी का सेकंड बर्थडे भी हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट, हम सारे अपने लगेज निकाल लिया है। होपफुली बेबी के साथ ट्रैवल थोड़ा सा पीसफुल रहे क्योंकि इतनी लंबी फ्लाइट में या ट्रैवल में बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। तो मैंने तो सारा स्नैक्स, खाने का, प्लेइंग टॉय सब कुछ सेट कर लिया है, बट होप फॉर द बेस्ट, यू नेवर नो कि बेबीज व्हाट टैंट्रम वो लोग थ्रो करने वाले हैं, पता नहीं चलता है कुछ भी। बट लेट्स सी, यहाँ पे चेकिंग वेकिंग सब हो चुकी है, हम जा रहे हैं, यहाँ पे सारे लगेज वगेज हमने दे दिया है एंड हियर आई एम वेटिंग कि सब कुछ आ जाए तो हम फिर थोड़ा आगे प्रोसीड करें। सो हियर वी आर, हमने सारे लगेज अपने कलेक्ट कर लिए हैं एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। एंड अभी तक तो सब सही चल रहा है विद द बेबी। उसको हमने पूरे टाइम खिला पिला के रखा हुआ ताकि वो क्रैंकी ना हो भूख से। और इस वक्त इतनी भीड़ थी, आई थिंक सब लोग ट्रैवल कर रहे होंगे इस वक्त एंड इट इज रियली रियली क्राउडेड। तो हम बस में बैठ चुके हैं, अब हम फ्लाइट की तरफ जा रहे हैं एंड आई एम जस्ट होपिंग कि मेरी जो फ्लाइट है प्लीज वो सफल हो जाए क्योंकि बच्चे के साथ ट्रैवल करना इट्स नॉट अ जोक ऑनेस्टली। और बहुत बारिश भी हो रही थी, सो हमारी फ्लाइट भी जो अगली वाली थी कनेक्टिंग फ्लाइट वो भी डिले चल रही थी। तो हमें 2 घंटे का बीच में दिल्ली में हमें रुकना पड़ा था। सो लेट्स सी कि कैसे क्या चीजें होती हैं। तो हम यहाँ पे भी चेकिंग करा के देन वी हैव प्रोसीडेड। एंड यू नो व्हाट, जब भी आप बेबी के साथ ट्रैवल करो ना तो हमेशा खाने की चीज और खेलने की चीज, ये दो चीज तो हमेशा होनी ही चाहिए, सो दैट योर बेबी डजंट फील कि वो घर से बाहर है, उसको होमली कंफर्ट देते हुए चलना पड़ता है। एंड यू नो व्हाट, बच्चे को एक्चुअली फीड बहुत अच्छे से करा के रखना, अच्छे से पेट भर के रखना, दैट्स इट हैज बिकम इजी, ताकि आप भी परेशान ना हो और बच्चा भी परेशान ना हो और जर्नी काफी स्मूथ जाए। इसीलिए मैंने सारी एंटरटेनमेंट की चीज रखी थी जो मेरी बेटी को पसंद थे। और उसकी कुछ देर के बाद हमें ये स्नैक्स मिला और हम बहुत भूखे हो रहे थे क्योंकि हमने लंच नहीं किया था। तो हमने सैंडविच से ही काम चलाया जो भी हमें प्लेन पे मिला था। हमने जो बुक किया था हमने फूड के साथ बुक किया था, बट हमें पता नहीं था कि हमें सिर्फ सैंडविच मिलने वाली है। एनीवेज हमने इसको खा के थोड़ी सी कॉफी भी ऑर्डर करी थी, तो हम वो खा पी के हम सेट हो गए। बच्चे के लिए हमने अलग से पराठे रखे थे क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि बच्चे इतनी छोटी एज में बाहर से कुछ बहुत कुछ खाएं, क्योंकि ट्रैवल है यार, यू नेवर नो कि उनका स्टमक अपसेट हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई वी हैव कैरीड एवरीथिंग दैट हैज बीन पॉसिबली हम कैरी कर सकते थे। एंड इट्स सच अ गुड उसके बाद वो खा पी के अच्छे से सो भी गई थी, हमारी फ्लाइट काफी स्मूथ गई थी। एंड देन अब टाइम आया था हमारी फ्लाइट चेंज करने का, तो यहाँ पे हम दिल्ली पहुंच गए थे। उसके बाद हम इंदौर की फ्लाइट दिल्ली से पकड़ रहे थे, तो फटाफट हम चले और हमारी फ्लाइट दिल्ली टू इंदौर वाली 2 घंटे लेट थी। तो वी आर जस्ट वंडरिंग कि अब हम क्या करें, इसलिए हम थोड़ा सा वेट कर रहे थे। वी जस्ट वांटेड टू गो लाउंज में, बट वहां भी इतनी ज्यादा भीड़ थी कि हम वेट ही नहीं कर पाए और हमें भूख भी लग गई थी इस वक्त तक। तो हमने देखा कि चलो कौन से रेस्टोरेंट पे जाके हम फटाफट खा लेते हैं। एंड यहाँ पे हमने बहुत एंजॉय भी किया। हमको एक मिल गया रेस्टोरेंट जहाँ पे हमने फटाफट खाना ऑर्डर करके हमने खाया। उसके बाद हमारे पास काफी टाइम था, वहाँ पे एक हेमलीज की स्टोर थी, वो तो काफी मेरा टाइम सेव कर दे क्योंकि उसने पूरा टाइम मेरी बच्ची इंटरटेन हो गई थी हेमलीज में। एंड वहाँ के स्टाफ भी काफी ज्यादा कोऑपरेटिव थे, तो उन्होंने मेरी बच्ची को काफी इंटरटेन रखा। तो मेरी बेटी को कभी भी ऐसा पूरे जर्नी में फील ही नहीं हुआ कि वो घर से बाहर है। शी एंजॉयड, शी प्लेड, शी एट। एंड और हमने भी उसको हैमली स्टोर में छोड़ दिया था, लेट हर बी, क्योंकि वो बच्चा है यार, उसको कंट्रोल करने से कुछ भी नहीं होगा। सो स्ट्रेस लेने से बेटर है लेट यू एंजॉय एंड योर बेबी एंजॉय टू। क्या फर्क पड़ता है यार, टॉय स्टोर है, बच्चों के लिए ही तो बनती है और किस लिए बनती है। और इस चक्कर में मैंने 2 टॉयज हेमली से भी ले लिए थे और मेरी बेबी को ये डॉग वाला टॉय काफी ज्यादा अच्छा लगा था, तो हमने ले भी लिया उसके लिए, उसको बहुत प्यारा लगा था। और हेमलीज में तो इतने सारे अच्छे अच्छे टॉयज थे कि मुझे बहुत टाइम मन कर गया था कि मैं ले लूं क्या अपनी बेटी के लिए। ऐसा होता है कभी कभी पेरेंट्स के साथ में भी, बट आई वॉज लाइक ठीक है मेरी बेटी को एंजॉय करने दो। उसके बाद टाइम हो चुका था, उसके बाद हम फिर से जा रहे थे दिल्ली टू इंदौर वाली फ्लाइट में। मैंने अपनी बेबी का सब कुछ कपड़े वपड़े सारे चेंज करके सेट कर दिया था
एंड हियर वी आर, इतनी भीड़ थी और ये वही डॉगी था जिसने हमने खरीदा था हेमली से। इट हैज सेव्ड सो मच ऑफ माय टाइम एंड शी वाज एंटरटेन्ड। उसके कुछ देर के बाद वो सो गई एंड देन लैंडिंग का टाइम आया, हमने उसको उठा दिया था एंड हियर वी आर, फाइनली वी रीच्ड इंदौर। और इतनी रेन हो रही थी पूरे जर्नी में एंड इट वाज अ कोल्ड वेदर, मतलब ऐसा नहीं होता है कि गर्मी ठंडी वाला वेदर, वैसा कुछ था। एंड इट इज सच अ ग्रेट ट्रैवल एज वेल। हम भी परेशान नहीं हुए, हमारी बेबी भी नहीं परेशान हुई थी क्योंकि हमने सब कुछ चीज का ख्याल रखा था। अब हम अपना लगेज यहाँ पे कर रहे हैं कलेक्ट एंड वी हैव रीच्ड इंदौर नाउ। उसके बाद हम पार्टी कर रहे थे, हमारी बेटी का सेकेंड बर्थडे हम सबके साथ सेलिब्रेट कर रहे थे बारबेक्यू नेशन में। एंड दिस इज जस्ट अ परफेक्ट सेटिंग और हमें इतना मजा भी आया। एंड व्हाट स्पेशली फूड, ओ गॉड इट वाज सो अमेजिंग। और इतनी अच्छी फूडिंग थी ना, आई जस्ट लव्ड इट अ लॉट। और रही बात मेरी बेटी के फूड की, तो हम उसको खिला के लेकर आए थे क्योंकि वो बाहर का इतना स्पाइसी फूड तो नहीं खा पाएगी, ऑफ कोर्स वो बहुत छोटी है। सो दैट्स व्हाट, हमने उसके लिए चीज़ें अपने टिफिन में पैक भी कर ली थी, अगर उसको कभी भूख लगे तो हम उसको दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे उसका सेकंड बर्थडे सेलिब्रेट करने आए थे एंड शी वाज आल्सो हैविंग अ लॉट ऑफ फन। अगर आपका बच्चा खुश होता है ना, तो सच में आपका ट्रैवल जर्नी कहीं भी हर चीज़ बहुत ईजी हो जाती है। तो यहाँ पे आ चुका है केक एंड एवरीबडी इज रेडी टू सेलिब्रेट हर बर्थडे। यहाँ पे उसके दादा दादी भी आए हुए थे एंड मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था बिल्कुल। एंड हियर वी आर एंड अब टाइमिंग था केक कटिंग का। और सच बताऊं, मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था ना। और फिर एट द एंड उसकी दादी ने उसको फिर से हेमली स्टोर ले गई। तो यहाँ पे होता है व्लॉग का एंड।